प्रधान जी के आदमियों ने काव्या को कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देते हैं और काव्या बाहर निकालने के लिए अंदर से कुछ संदेश बाहर छोड़ देती है, जिससे अधिराज को पता चल सके काव्या और कहीं नहीं बल्कि कोल्ड स्टोरेज में बंद है। फिर कुछ देर बाद अधिराज को काव्या का संकेत मिलता है, जिससे अधिराज तुरंत कोल्ड स्टोरेज का गेट तोड़ने लगता है। फिर दरवाजा टूटने के बाद दिखाता है काव्या अंदर बेहोशी की हालत में है। फिर अधिराज काव्या को बाहर लेकर आता है, लेकिन काव्या ठंड के कारण बेहोश हो रही होती है। तभी अधिराज आग जलाकर काव्या की ठंड दूर करता है। फिर काव्या होश में आती है और अधिराज काव्या को अपनी बाहों में उठाकर घर लेकर आता है और काव्या की माँ काव्या को सही सलामत देखकर बेचैनी से राहत पाती है। फिर अधिराज काव्या की बहादुरी की किस्से उसकी माँ को बताता है। यह सुनकर काव्या की माँ खुशी से बाहुक हो जाता है। दूसरी तरफ प्रधान जी काव्या को मारने के लिए एक नया षड्यंत्र रचता है, जिसमें वह एक लड़के को अपनी नई काली चाल बताता है। लेकिन इस चाल से अनजान होकर काव्या के परिवार वाले काव्या को घर आने की खुशी बना रहे होते हैं। तभी काव्या के पिता को पता चलता है। तभी अधिराज छुपाने की जगह ढूंढ रहा होता है और वह नीचे घुटने के बल बैठकर चेयर बन जाता है। तभी काव्या के पिता आकर अधिराज पर बैठ जाते हैं, लेकिन अधिराज दर्द के कारण हिलने लगता है, जिसके कारण काव्या के पिता को शक होता है और वह चादर हटाकर दिखाए। फिर काव्या के पिता घर वालों की यह हरकत देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके आगे जाने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए।